लखनऊ से गाजीपुर के बीच एक नया 340 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाइड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसका नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। बनने के बाद ये यूपी का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे हो जाएगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पार करके। बिहार और यूपी के ईस्टर्न रीजन की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और साथ ही दिल्ली से भी डायरेक्टली लिंक हो जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी फ्लाईवे की मदद से। प्रेजेंटली लखनऊ से गाजीपुर के बीच दो मेन रूट्स हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला नॉर्दर्न रूट है जिसमें NH27, 135A, 28, SH67 और NH31 के स्ट्रेचेस आते हैं। ये 363 किलोमीटर लंबा रूट है और 7.5 से 8 घंटे लगते हैं इसे कवर करने में। दूसरा सदर्न रूट है जिसमें NH731 और NH31 के स्ट्रेचेस हैं और इसके 354 किलोमीटर ट्रैवल करने में 8 से 8.5 घंटे लगते हैं। यहाँ एक्सप्रेसवे बनने से ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के चांदसराय विलेज से शुरू होगा NH731 से और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैदारिया विलेज के पास खत्म होगा NH31 पर। यहाँ से यूपी बिहार बॉर्डर लगभग 18 किलोमीटर दूर है, जहाँ से बक्सर डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। एक्सप्रेसवे यूपी के 9 डिस्ट्रिक्ट से पास करता है: लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 2015 में प्रपोज किया गया था। लैंड एक्विजिशन 2016 में शुरू हुई, कंस्ट्रक्शन 2018 में और इस साल के अंत में खुलने की उम्मीद है। पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है लगभग 22,500 करोड़ रुपए, जिसमें से लगभग 11,800 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में लगेंगे और बाकी 10,700 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन में। इसका काम UPEIDA ओवरसी कर रही है स्टार्टिंग से। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मेथड से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को एक्सप्रेसवे पूरा कंप्लीट करके गवर्नमेंट को सौंपना होता है निर्धारित पेमेंट्स मिलने पर। ये पेमेंट्स पहले भी की जा सकती हैं जब कंस्ट्रक्शन चल रही हो और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के सालों बाद तक भी। एक्सप्रेसवे कम्प्लीटली कंट्रोल्ड एक्सेस होगा। टोटल 11 एंट्री एग्जिट्स होंगे। ज्यादातर इनमें डबल ट्रम्पेट इंटरचेंजेस बनाए जा रहे हैं, जिसके बीच में टोल प्लाजा होगा। एक्सप्रेसवे के दोनों एंड्स में नॉर्मल ट्रम्पेट इंटरचेंज होगा, जैसे कि ये इंटरचेंज जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में है, जहां से एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। पूरे रूट में टोटल 19 फ्लाईओवर्स और 7 रेलवे ओवर ब्रिजेस बनाए गए हैं। इसके अलावा 7 बड़े ब्रिजेस, 118 छोटे ब्रिजेस, 223 अंडरपासेस और 491 कलवर्ट्स भी बनाए जाएंगे। दिल्ली से पटना का डिस्टेंस लगभग 1100 किलोमीटर है और ट्रैवल करने में 17 से 18 घंटे लगते हैं। इन पांचों एक्सप्रेसवेज की मदद से इसमें 4 से 5 घंटे की बचत होगी। 839 किलोमीटर की टोटल लेंथ के साथ ये पूरा स्ट्रेच एक्सप्रेसवे से बना है, बस लखनऊ के पास इस पार्ट को छोड़ के। ये सारे एक्सप्रेसवेज इन सालों में ओपन हुए थे। कोरोना वायरस से पहले डीएनडी फ्लाईवे पर से औसतन 1,20,000 व्हीकल्स हर रोज गुजरती थी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से 60,000 व्हीकल्स, यमुना एक्सप्रेसवे से 50,000 और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से 30,000 व्हीकल्स। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह इस एक्सप्रेसवे पर भी एक 3 किलोमीटर लंबा रनवे होगा इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के लिए। ये होगा सुल्तानपुर में कुरेभर के पास। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक लिंक बनाया जा रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इसके अलावा वाराणसी लिंक रोड और लखनऊ आउटर रिंग रोड का काम भी चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे फुली कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे होगा 4 लेन्स का। 91.3 किलोमीटर की लंबाई होगी और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू होगा सलारपुर में और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के जैतपुर में खत्म होगा NH27 पर। लगभग 5,800 करोड़ रुपए लगेंगे इस पर। लखनऊ आउटर रिंग रोड नॉर्मल हाईवे होगा लखनऊ के अराउंड। इसकी लंबाई 105 किलोमीटर होगी और ये NH27, 30, 731 और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, यात्रियों को NH731 से होते हुए जाना पड़ेगा एक्सप्रेसवे के लिए। आउटर रिंग रोड को बनाने में लगभग 5,200 करोड़ रुपए लगेंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत ही खास तस्वीरें जिसमें कि भारतीय वायुसेना का ये विमान वहाँ पे पहुँच चुका है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे में ये एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई विमान यहाँ पे लैंड करना चाहे या फिर यहाँ से टेक ऑफ करना चाहे, इसकी भी व्यवस्था इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर की गई है। ये तस्वीरें बहुत ही खास तस्वीरें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जिसका जिक्र हम आपसे कुछ देर पहले भी कर रहे थे और इसी एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। कुछ ही लम्हों में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को लोकार्पित करेंगे, समर्पित करेंगे। और इस एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि इस एयर स्ट्रिप के जरिए अगर कोई विमान आपातकालीन स्थिति में
अगर वहां लैंड करना चाहता है या फिर वहां से वो टेक ऑफ करना चाहता है तो बहुत ही आसानी के साथ वो ये कर सकता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही हेवी वजनी ये विमान, हरक्यूलिस विमान इस एयर स्ट्रिप पे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस एयर स्ट्रिप पे उतरता हुआ आपने इन तस्वीरों में देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसके जरिए ये तमाम तस्वीरें। ये C-130 हरक्यूलिस विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे उतर चुका है और अब से कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं और हम आपको दिखाएंगे उन तस्वीरों में एक बहुत ही बेहतरीन एयर शो का भी यहाँ पे आयोजन किया जाएगा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस एयर शो में फाइटर एयरक्राफ्ट मसलन सुखोई, जैगुआर और मिराज जो है वो फ्लाई पास्ट करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। अब से कुछ ही लम्हों के बाद वो तस्वीरें भी हम आपको लाइव दिखाएंगे, जिसमें कि भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जहाज हैं मसलन सुखोई विमान, जैगुआर, मिराज, ये तमाम वहां पे फ्लाई पास्ट करते हुए नजर आएंगे। इसी लिहाज से इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इस एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये एयर स्ट्रिप और आप इन तस्वीरों में बहुत ही ये शानदार, दिल को खुश कर देने वाली ये तस्वीरें। और आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण ये कि जुलाई 2018 और ये नवंबर 2021 का वर्ष, सिर्फ 3 साल के बहुत ही कम वक्त में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर लिया गया है। साल 2018 जुलाई महीने में प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी और आज वो इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए वहां पे अब से कुछ ही देर के बाद वो पहुंचने वाले हैं। और ये जो एयर स्ट्रिप है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसकी कुल लंबाई 3.3 किलोमीटर की दूरी के लिए ये बनाया गया, विकसित किया गया, ताकि यहाँ पे कोई विमान अगर लैंड करना चाहे या फिर यहाँ से टेक ऑफ करना चाहे तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मसलन IAF अगर इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 और Su-30 MKI विमान की बात की जाए तो इसके लिए भी आपातकालीन हवाई पट्टी पर टेक ऑफ और लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। और ये सारा उस प्रधानमंत्री के उस एक सपने का, उस विजन को हकीकत में बदलने का ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। और आप देखे भी होंगे अब से कुछ दिन पहले भी यहाँ पे अभ्यास के तौर पर वायुसेना के विमानों को यहाँ पे लैंड कराया गया था और आज इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना के विमान C-130 हरक्यूलिस विमान आप देख सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस एयर स्ट्रिप पर बहुत ही स्मूथली इसने लैंड किया और फिर टेक ऑफ। ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही लम्हों के बाद यहां पहुंचने वाले हैं और इस पूरे एक्सप्रेसवे को वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कहा जाए कि ये 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है और इसे आने वाले दिनों में 8 लेन और उससे भी ज्यादा का विस्तार किया जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे के आज से खुल जाने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये आप देख सकते हैं जो हमारे एयर वॉरियर्स वो यहां पहुंच चुके हैं। बहुत ही विहंगम तस्वीरें ये, हमारे एयर वॉरियर्स अपने तमाम साजो सामान के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस डेडिकेटेड जो स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप, उस पे वहां पहुंच चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो अगर आप पूर्वांचल में गाजीपुर की तरफ जाएंगे तो उसकी अभी क्या है कि अभी बहुत टाइम ज्यादा वक्त लगता था, लेकिन अब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के खुल जाने के बाद से जो 6 घंटे का वक्त लगता था उसको अब महज 3.5 घंटे का हो जाएगा। तो आप सिर्फ 3.5 घंटे में राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक पहुंच पाएंगे। और ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से होता हुआ गुजरेगा। मैं आपको बता दूं, गाजीपुर, उससे पहले मऊ, फिर आजमगढ़, फिर अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ। तो ये तमाम जो जिले हैं जिनको कि ये एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम करेगा। चूंकि इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं एयरफोर्स के इस विमान को, मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं
एयरफोर्स का अगर आकस्मिक इस्तेमाल के लिए अगर इसका यूज होता है तो उसके लिए 34 मीटर चौड़ी और 3.20 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इमरजेंसी यूज के लिए सुल्तानपुर में 34 मीटर चौड़ी है और लगभग 3.20 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। अश्विनी नमस्कार। और सबसे पहले तो यही कि जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भारतीय वायुसेना का जो C-130 हरक्यूलिस विमान है वो लैंड किया और तमाम वो चीजों को हम देख पा रहे हैं। कुछ एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों के लिए, कितनी खासियत है? क्योंकि आज पूर्वांचल को नया एक्सप्रेसवे मिल रहा है, साथ ही साथ आज पूर्वांचल को विकास का गेटवे मिल रहा है। पूर्वांचल के विकास का गेटवे खुल रहा है, गति और प्रगति का प्रवेश द्वार खुल रहा है। लखनऊ से गाजीपुर की दूरी सिर्फ घंटों में कम हो जा रही है। उसके अलावा दिल्ली तक की दूरी महज 10 घंटे में तय की जा सकेगी। इसके साथ साथ बेहतरीन पक्ष ये है, शानदार पक्ष ये है, 3.2 किलोमीटर लंबा सुल्तानपुर के अरवल कीरी करवत क्षेत्र में पूर्व भारत सटा हुआ क्षेत्र है। निहायत पिछड़ा क्षेत्र, निहायत उपेक्षित क्षेत्र, पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र बेहद उपेक्षित है। जहाँ पर ये स्पेशल एयर स्ट्रिप इस पर बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, आपातकालीन स्थितियों में या फिर रणनीतिक जरूरतों के मुताबिक या फिर राष्ट्र की गौरव के लिए, जब भी जिस तरीके से हमारे रणबांकुरों ने अपने प्रदर्शन किए हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ से हमारी पूर्वी सीमा की चुनौतियों को भी बखूबी उन चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। बगल के यहाँ के जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो, उनकी सीमाएं और उसके आगे जो उनकी सीमाएं, आप ये समझते चलिए कि अगर पूर्वांचल का इतना ये क्षेत्र सुल्तानपुर अब तक बहुत सारी विशिष्ट था, व्याख्यायित था, स्थापित था, राजनीतिक महत्वपूर्ण ये हो जाएगा जहाँ पर इसका उद्घाटन कर चुके हैं।